रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है। पौड़ियां पूड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़-फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रज्जब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की और वो जो सारे टिकटॉकर्स हैं जिन जिनका मैंने नाम लिया था। इस वक्त ये एक जंग छिड़ चुकी है भाई। चलो यार देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। फिलहाल अब्बू से रब्ता कोई नहीं हो पा रहा, लेकिन चीज़ें उम्मीद पूरी है कि बहुत जल्द अब्बू आजकल मेरे कवर हो जाएंगे। लेट्स सी उसके बाद में मैं इस बार यार पीछे हटने वाला तो बहुत सीन ही नहीं है। इंशाल्लाह आपकी भी वीडियो फिर आपके साथ करते हैं सारे मामलों। भाई जब मैं 1.5-2 साल पहले कलप रहा था कि ये डक्की और नानी वाला मुनाफिक है, क्रिमिनल है, बगैरत है, बदमाश है, लेकिन तब अक्सर लोगों ने यकीन नहीं किया। अब तो यकीन कर लो, इनकी वजह से मुझे पाकिस्तान तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं चुप तो रह नहीं सकता, मेरे पास जो जुबान है। लेकिन इनका तरीका वारदात सेम है। ठीक है, पहले अगले बंदे को पकड़ते हैं, किडनैप करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर पुलिस वालों के जरिए पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, फिर भी वो बात ना आए, फिर फैमिली के ऊपर आ जाते हैं। यही सेम मेरे साथ किया और यही तलहा के साथ कर रहे हैं। अब तो सपोर्ट करो, अब तो इन बगैरतों के खिलाफ ट्रेंड चलाओ कि ये मुनाफिक हैं। भाई जो मैं बिग गेस्ट एक्सपोज बना रहा हूँ, उसमें यही तो मैंने चीजें एक्सपोज करनी है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे तरीके, इनकी वीडियोस, ये वो सब कुछ। मैं तलहा को बार बार इस बात की तनवीह करता था कि भाई बच के रहना। गुंडों के जरिए वाला काम पहले ये कर चुके, जब कोई गुंडों के जरिए काबू ना आए, फिर वो पुलिस वाले गुंडों के जरिए काबू। ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या जो ये यूट्यूबर है, क्या ये गैंगस्टर बन चुके हैं? ये आए रोज़ इनकी कहानियां अब आवाम के सामने बिल्कुल खुलेआम आने शुरू हो चुकी है। हमने देखा है कि हाल ही के अंदर ये 3 यूट्यूबर जो इस वक्त अब बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, इनमें से एक तो रजब भट्ट, दूसरा डक्की भाई और तीसरा नदीम नानी वाला। इन्होंने क्या अब कोई लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ गुज़िश्ता दिनों के अंदर बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिनसे अब ये यूट्यूबर गैंगस्टर बन चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की है उससे तो ये सरेआम ऐसा ही लग रहा है कि ये अब गैंगस्टर का रूप धार चुके हैं। अब इनके पीछे इनका इतना माइंड या इनके हाथ इतने खुले किस तरह हुए हैं? क्या ये लोगों को इससे पहले भी इनके खिलाफ बड़ी आवाज़ें उठती रही हैं और बहुत सारे यूट्यूबर ने इनके खिलाफ बात की है। इनके खिलाफ बात करना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा कहूँगा कि उनके राज़ों को खोला है और जैसे जैसे उन्होंने उनके राज़ों को खोलने की कोशिश की है, उनको धमकाना शुरू कर दिया था। अब ये चीज़ बिल्कुल अयां हो चुकी है कि ये यूट्यूबर जो माजी में बातें करते थे और जो मौजूदा हालात के अंदर जो बात काम कर रहे हैं, इसके अंदर और अब के अंदर कितना तजाद पाया जाता है। गुज़िश्ता मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि शाम अदरीस ने 7 साल के बाद जो अपनी खामोशी तोड़ी, उस खामोशी तोड़ने के बाद उसने जो बातें डक्की भाई के खिलाफ की हैं, डक्की भाई को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है, ये भी अब आवाम के सामने बिल्कुल हकीकत आ चुकी है। इसका बहुत बड़ा नुकसान डक्की भाई को हुआ है, क्योंकि इससे डक्की भाई बहुत सारे व्यूज़ खो रहे हैं। ना सिर्फ व्यूज़ खो रहे हैं, बल्कि हमने देखा है कि डक्की भाई के फॉलोअर्स के अंदर डे बाय डे कमी होती जा रही है। तकरीबन उनके फॉलोअर्स 10,000 हर वीक के अंदर कम हो रहे हैं, क्योंकि अब आवाम उनकी असलियत को समझ चुकी है, आवाम उनकी असलियत को जान चुकी है। क्योंकि अवाम समझती है, अवाम सब जानती है, अगर अवाम आपको ऊपर लेके जा सकती है तो अवाम ये भी जानती है कि आपको नीचे किस तरह उतारना है, आपका जो खुमार किस तरह नीचे उतारना है। क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और गैंगस्टर को कभी भी लोग इस तरीके से पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से आप अवाम के जहनों को जिस तरीके से आपने ख़राब किया है और जिस तरीके से आपने अवाम को जिस तरीके से उनकी नफ्सियात के साथ खेल के आपने जो मशहूरी हासिल की है, अब ये खेल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर हम माजी की बात कर ले कि माजी के अंदर शाम अदरीस को जिस तरीके से उन्होंने टार्चर किया था, उनकी फैमिली को जिस तरीके से टार्चर किया था, उनकी बीवी जो हिजाब पहन कर वीडियो बनाती थी, तो डक्की भाई उनको रोस्टिंग करके अपना कैरियर का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन अब वही डक्की भाई जो कि अपनी बीवी को आवाम के सामने ला के और अपनी बीवी के कंटेंट को दिखा के अपनी फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए से वो तमाम काम कर रहा है जो माजी के अंदर जिसके ऊपर वो अपनी रोस्टिंग के ज़रिए से तनकीद करते रहे थे। अब हमने ये देखा है कि जिस तरह तलहा रिव्यूज़ के नाम से एक बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके घर के ऊपर भी जिस तरीके से रेड करवाई गई, जिस तरीके से उनके घर पर हमला करवाया गया, और कहानी का मुद्दा क्या डाला गया, रेड का मुद्दा क्या डाला गया, वो ये डाला गया कि जो मनाहिल मलिक का वाक़या जो एसके साथ जो एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, मनाहिल मलिक की और एसके की जो एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, नाजिबा वीडियो रिलीज़ हुई थी, उसका जो बुनियाद बनाया है कि इसकी बुनियाद के ऊपर हमने तलहा के घर रेड डाली है और उसके नतीजे के तौर पर तलहा के अब्बू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ना सिर्फ तलहा के अब्बू को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं, बल्कि साथ में वो तलहा के अब्बू की जो मोटरसाइकिल उसको भी ले जाते हैं। 20 से 25 पुलिस वाले तलहा के अब्बू के घर आते हैं और उसको मनाहिल मलिक की वीडियो के केस के अंदर उसके वालिद साहब को गिरफ्तार करके ले जाते हैं।
बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। इससे पहले भी जो कि ये जो डक्की भाई हैं, जब तलहा ने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब भी इन्होंने तलहा को मुलाकात करने गए थे, तो तब भी उनको फोर्सफुली कहा था कि ये वीडियो तुम डिलीट कर दो। लेकिन अब फिर तलहा को जब वाक़या हुआ तो तलहा अब बिल्कुल डर चुका है। तलहा ने अब फैसला कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसके एक्सपोज करने के बाद डक्की भाई की फ़ैन फॉलोइंग के अंदर बड़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर अब बात करती जाए, इस थोड़ा सा आगे चलें कि नदीम नानी वाले का इस तमाम मामले में क्या रोल है। नदीम नानी वाला ने जिस तरीके से डक्की भाई रज्जबार के साथ मिलकर जो कोर्स लॉन्च किया है, अब इस कोर्स की हकीकत भी आवाम के सामने आ चुकी है। कोर्स में उन्होंने सिखाना क्या है, वही चीज़ें सिखानी है जो आवाम पहले जानती है, लेकिन सिर्फ इसका मकसद है कि आवाम से पैसे कैसे बटोरे जाने हैं। क्योंकि हमने देखा है कि नदीम नानी वाला हमेशा से उस लोगों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है जो लोग मशहूर हो चुके होते हैं और जिनका इस सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा होता है। माजी में जिस तरह देखा है अंसली के साथ मिलकर जिस तरीके से उन्होंने कोर्स को सेल किया और वहाँ से पैसे कमाए, और उसके बाद जिस तरीके से तमाम यूट्यूबर टिकटॉकर के साथ बड़े नुमाया तौर के ऊपर उन्होंने उनके साथ अहम किरदार अदा किया उनकी वीडियोज़ के अंदर। लेकिन अब उन्होंने देखा कि रजब और डक्की भाई एक मशहूर हो चुके हैं, तो उन्होंने उनके साथ मिलकर एक नया कोर्स लॉन्च करने का शुरू कर दिया। ये जो नदीम नानी वाला है, नदीम नानी वाले के बारे में मैंने कोई रिसर्च की तो मुझे सामने आया कि नदीम नानी वाला भी लोगों को धमकियाँ लगाता रहता है। कहता है कि मेरा बाप जो है कि वो बहुत बड़ा मतलब कह लें कि गैंगस्टर है, तो उन्होंने बहुत सारे कत्ल भी किए हुए हैं, जेल में मौजूद है। तो उसका जो हुलिया है वो भी आपको ऐसा ही नजर आता है कि वो ऐसे ही कार्रवाइयाँ करता हुआ नजर आता है। उसका उठना बैठना भी, उसका स्टाइल भी, उसका वेयरिंग स्टाइल भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। लेकिन अब ये जो मामला है ये अब बिल्कुल आवाम के सामने आ चुके हैं और आवाम ने फैसला कर लिया है कि इन जो ये नाम नहाद जो यूट्यूबर, नाम नहाद इन्फ्लुएंसर्स, नाम नहाद जो टिकटॉकर्स हैं, इनको अब बिल्कुल बाइकआउट कर देना है। बाइकआउट की मुहिम इस कदर तेज हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डक्की भाई के फैन फॉलोइंग के अंदर बड़ी मजीद वाज़िह तौर पर कमी होती जा रही है। अब ये इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया था कि डक्की भाई को भी एक कराची का यूट्यूबर था जिसने उनको एक्सपोज किया था, तो उसके खिलाफ भी, जिसका नाम था हनी हेमल उनका नाम था, उन्होंने इनके ऊपर वीडियो बना के एक्सपोज किया था, तो उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ी धमकी लगाई थी। ये बात यहाँ भी नहीं रुकी थी, एक बदला ब्रदर के नाम से भी एक रोस्टिंग करते थे भाई, तो लेकिन उनको ऊपर भी इन्होंने इस कदर उनको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। उनके घर उन्होंने बड़ी दफ़ा रेड करवाई, उनके बड़ी दफ़ा उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने इस तमाम चीज़ों से दूर हट के चले गए। अब बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं और लोगों को सैर सियाहत के बारे में भी बताते हैं और वो अपनी रोस्टिंग से लोगों को खुश भी करते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक फैसला भी किया है। अभी हाल ही में उनकी गुज़िश्ता रोज़ उनकी एक वीडियो लगी थी, जिस वीडियो को उन्होंने स्ट्राइक मार के रिमूव तो करवा दिया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मेरी वीडियो तो रिमूव करवा दी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये वीडियो कंटेंट डालता रहूँगा, आवाम के सामने मैं असलियत लाता रहूँगा कि आप लोग किस तरीके से आवाम की जहनीत करके आपने आवाम के माइंड के साथ खेला है, किस तरीके से आवाम का मुस्तकबिल को आपने किस तरीके से बर्बाद किया है, सिर्फ अपनी शाहाना लाइफ दिखा के, सिर्फ अपना कंटेंट दिखाकर। ये अब आवाम समझ चुकी है सारा काम कि असल में ताकत क्या है। आवाम की ताकत से इनके जो मशहूरी थी उसमें वाज़ेह कमी तो वाक़या हो चुकी है, और दूसरी जानब अब देखें कि आवाम भी इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझने के लिए कायल है। अब अगर इतने ही आपको डाकू बनने का शौक है, इतने ही आपको गैंगस्टर बनने का शौक है, तो कच्चे के इलाके में चले जाओ। कच्चे के इलाके में आपको बड़ी ज़्यादा मशहूरी भी मिलेगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकोगे। ये जो पैसा कमा रहे हो ना, ये आवाम की समझ में नहीं आ रहा है। आवाम नहीं जाती है कि इस तरह का पैसा कमाया जाए, क्योंकि इससे बदले में आवाम को मिलता कुछ नहीं है। अब गैंगस्टर बन जाओ कच्चे के इलाके में जाओ, वहाँ पर जाके काम करो, सारे काम करो जिस तरह कर रहे हैं। और ये हमेशा से इस तरह करते हैं कि जो कोई यूट्यूबर इनके खिलाफ वीडियो बनाता है तो उनको स्ट्राइक मार के उनके चैनल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है और अदारों को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, जो कि आवाम के साथ ज़्यादती करते हैं और जो कि अपने गलत कंटेंट के ज़रिए से एक गलत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो थी जो मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का बिल्कुल इज़हार कीजिएगा, क्या मैंने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक ही हैं, या फिर आप पहले से इसकी असलियत को जान चुके हैं और इस बारे में अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए, अगली नई इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।